नमस्कार। एक्शन टुडे 24x7 में आप सभी का स्वागत है। मैं पूनम बिस। देखिए मेरे साथ आज दिन भर की ताज़ा खबरें। हाल ही में द्वाराहाट के विधायक महेश नेगी पर एक महिला ने संगीन आरोप लगाए हैं, जिसके बाद उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल आ रखा है, जिस पर महेश नेगी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा था कि कांग्रेस के कहने पर यह महिला आरोप लगा रही है, जिस पर आज प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दशोनी ने महेश नेगी पर हमला बोलते हुए कहा। देखिए, द्वाराहाट के विधायक महेश नेगी के द्वारा ये कहा जाना कि कांग्रेस पार्टी के सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ये महिला उन पर आरोप लगा रही है, अपने आप में बहुत हास्यास्पद है। क्योंकि 14 अगस्त को महिला शिकायत दर्ज कराती है और महेश नेगी जी निकल कर आते हैं बाहर मीडिया के सामने और पुलिस प्रशासन के सामने लगभग 20-21 तारीख को। तो ये एक हफ्ते तक देहरादून में होने के बावजूद मीडिया से क्यों बचते रहे और पुलिस प्रशासन से क्यों बचते रहे, इसका जवाब महेश नेगी जी को देना होगा। और अपने बचाव में, क्योंकि उनके पास और कुछ है नहीं कहने को, और ऐसा लगता है कि दाल में काला नहीं पूरी दाल ही काली है, इसलिए अपने बचाव में इस तरह के लेम एक्सक्यूजेस विधायक जी को देने पड़ रहे हैं। बीजेपी संगठन ने हाल ही में 2 विधायकों को वापस बीजेपी में शामिल कर लिया है, जिसको लेकर अब राजनीति शुरू हो चुकी है। कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा सोनी ने सवाल खड़े करते हुए क्या कहा, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। सुनने में आया है कि भाजपा अपने विवादित और निष्कासित विधायक को एक बार पुनः आत्मसात और आलिंगनबद्ध करने जा रही है। यह आश्चर्यजनक खबर नहीं है साथियों, क्योंकि भाजपा का चाल चरित्र चेहरा ही यही रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने तो यहां तक कह दिया कि उत्तराखंड भाजपा का नैतिक पतन हो चुका है, और मेरा मानना भी यही है कि भाजपा अपने पतन की ओर कदम रख रही है। एक ऐसे व्यक्ति को आप पुनः पार्टी में ले रहे हैं जिसने उत्तराखंड को गाली दी हो, उत्तराखंड के लोगों को गाली दी हो। प्रणव सिंह से मैं कहना चाहती हूँ, कई चैंपियन आए और कई चैंपियन चले गए, लेकिन अगर उत्तराखंड में रहना है तो उत्तराखंड की बात करनी होगी, उत्तराखंड के लोगों के लिए सम्मानजनक शब्द यूज करने पड़ेंगे और उत्तराखंडियत की बात करनी होगी। नहीं तो आप यहाँ से जा सकते हैं, कोई ज़रूरत उत्तराखंड को आप जैसे लोगों की नहीं है। लेकिन आपको तो शायद दूसरे प्रदेशों में भी जगह ना मिले, क्योंकि हम सबके आराध्य महात्मा गांधी जी के लिए आप यहाँ तक बोल गए कि उनको राष्ट्रपिता कहलाने का हक नहीं है। इस पदवी से महात्मा गांधी को नहीं नवाजा जाना चाहिए। तो आपकी लब्बारी का या आपकी बदजुबानी की तो कोई पराकाष्ठा है ही नहीं, कोई बाउंड्रीज ही नहीं है। आपकी बॉडी लैंग्वेज से लेकर आपके शब्दों से लेकर सब कुछ एक सभ्य समाज का लगता ही नहीं, और भाजपा आपको दोबारा लेने का मन बना चुकी है। तो मैं बधाई देना चाहूँगी भाजपा को कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। कि टपकेश्वर मंदिर के एक पुजारी के संक्रमित पाए जाने के बाद पुजारी को कमरे में क्वारंटाइन किया गया है और पूरे मंदिर को सैनिटाइज करवाया गया है। वहीं भक्तों के मंदिर में प्रवेश पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र आनंद ने कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन भाजपा को चुनौती दी कि चैंपियन जब भी देहरादून आएंगे उनको रोका जाएगा। और रविंद्र आनंद ने चैंपियन को चुनौती देते हुए क्या कहा। ये ऐसा है, हमारे उत्तराखंड वासियों ने, हमारी माताओं ने, बहनों ने, हमारे बुजुर्गों ने जिस उद्देश्य को लेकर उत्तराखंड बनाया था, अपने प्राणों की आहुति दी थी। उत्तराखंड में एक भाजपा का विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन उस उत्तराखंड के लोगों को गाली देता है, उत्तराखंड की बेइज्जती करता है और अपशब्द, उत्तराखंड के लिए अपशब्द यूज़ करता है। तो हमारा सीधे सीधे ये मांग है सरकार से कि देखिए, ये भाजपा ने अपना घिनौना चेहरा दिखा दिया है कि वो दागी विधायक हैं उनकी भी वापसी करा रहा है। वो कहीं ना कहीं जो उनके बलात्कारी विधायक हैं उसका भी संरक्षण कर रहा है। पूर्व में भी उनके संगठन महामंत्री द्वारा एक महिला के साथ गलत किया गया, वो भी भाजपा ने आज तक दबाए रखा हुआ है। तो यहाँ भाजपा का घिनौना चेहरा साफ आ गया है और अब इसको लेकर आम आदमी पार्टी बिल्कुल चुप नहीं बैठेगी, उग्र आंदोलन करेगी। जिस दिन चैंपियन देहरादून या प्रदेश कार्यालय में दिखाई दे गया, मैं देखूंगा उसकी बाजुओं में कितनी ताकत है। वो बड़ी बाजू डोले दिखाता है ना, पहाड़ियों की ताकत भी दिखाएंगे उसको कि पहाड़ियों की ताकत क्या है। यहाँ जिस दिन घुस गया उसको ठीक कर देंगे हम। भाई जी,
चलो रोल। बीजेपी मुर्दाबाद 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 बीजेपी मुर्दाबाद 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 बीजेपी होश में आओ होश में आओ होश में आओ बीजेपी होश में आओ होश में आओ होश में आओ होश में तुमको आना होगा वरना तुमको जाना होगा होश में तुमको आना होगा वरना तुमको जाना होगा पंजाब चैंपियन मुर्दाबाद 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 पंजाब चैंपियन हाय 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 पंजाब चैंपियन हाय 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 मुर्दाबाद 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 गुंडा विधायक नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा 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 पंजाब चैंपियन हाय 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 पंजाब चैंपियन हाय हाय चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा आंदोलन का युग आपका नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा चैंपियन को बर्खास्त करो बर्खास्त करो बर्खास्त करो चैंपियन को बर्खास्त करो बर्खास्त करो बर्खास्त करो पंजाब चैंपियन को बर्खास्त करो बर्खास्त करो बर्खास्त करो उत्तराखंड के शहीद अमर रहे अमर रहे अमर रहे उत्तराखंड के शहीद अमर रहे अमर रहे अमर रहे उत्तराखंड के शहीद अमर रहे अमर रहे अमर रहे भाजपा मुर्दाबाद 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 भाजपा मुर्दाबाद 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 बेभूजा पान नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे बेभूजा पान मुर्दाबाद 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 भाई मोबाइल भाई हाय 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 पंजाब चैंपियन हाय 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 अल्लाह पीछे रहो ना पंजाब चैंपियन मुर्दाबाद 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 पंजाब चैंपियन मुर्दाबाद 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 गुंडा विधायक नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा गुंडा विधायक नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा गुंडा विधायक नहीं चलेगा बीजेपी मुर्दाबाद 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 बीजेपी मुर्दाबाद 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 बीजेपी मुर्दाबाद 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 राहुल का कौन नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे राहुल का कौन नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे कौन हमारे महिला का अपमान नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा गुंडे विधायक नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे गुंडे विधायक नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे महिला का अपमान नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा मुर्दाबाद मुर्दाबाद बीजेपी होश में आओ होश में आओ होश में आओ बीजेपी होश में आओ होश में आओ होश में आओ होश में तुमको आना होगा वरना तुमको जाना होगा होश में तुमको देहरादून स्थित राज्य मौसम केंद्र ने 26 से 28 अगस्त तक राज्य में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। निदेशक मौसम विभाग विक्रम सिंह ने कहा है जिसके लिए 2 दिन जो है जो बारिश की एक्टिविटी है हल्की से मध्यम अनेक जगहों तक में दिखेंगी और इक्का दुक्का जगहों में स्टेट में ये कि भारी बारिश जैसे आप कह सकते हैं पिथौरागढ़ है, रुद्रप्रयाग है या देहरादून है, तो आजकल में इनमें इक्का दुक्का जगहों में संभावना है कि भारी बारिश भी मिलेगी। लेकिन 25 के बाद जब देखेंगे तो 26, 27, 28 ये जो 3 दिन है तो इसमें जो बारिश की एक्टिविटी है वो और बढ़ेगी, डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा, इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन तो मैं कहूँगा कि ज़्यादातर जगहों में 26, 27, 28 को जो है हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। लेकिन जहाँ तक भारी या बहुत भारी बारिश की बात है तो वो भी देखने को इस दौरान मिलेगी, जिसमें कि अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो उसमें पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली ये डिस्ट्रिक्ट मुख्यतः रहेंगे। फिर जो हमारे प्लेन्स वाले या उनसे जो लगे हुए डिस्ट्रिक्ट है, खासकर देहरादून है, पौड़ी है, नैनीताल है या टेहरी, हरिद्वार, इनकी बात करें तो इनमें भी संभावना है कि हैवी रेंज जो है इनमें भी या वेरी हैवी तक की भी जो है इक्का दुक्का जगहों में इन डिस्ट्रिक्ट्स में मिलने की संभावना है 26 से लेकर के 28 तारीख तक की जब बात करते हैं। तो 28 के बाद 2-3 दिन थोड़ी एक्टिविटी कम हो जाएगी फिर से जो है, और फिर आप देखेंगे कि 1-2
जो अभी हालांकि थोड़ा दूर है, लेकिन जो अभी प्रेडिक्शन दिख रहा है तो उसमें लग रहा है कि अगर उस तरह से सिस्टम आगे भी बना हुआ रहता है तो ये संभावना है कि 1, 2, 3 सितंबर में बहुत अच्छी बारिश फिर से मिल सकती है। तो यही मैं कहूँगा कि अभी जो अगले 5 दिन हैं तो इसमें 2 दिन तो ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है आज और कल, लेकिन 26 से लेके 28 तक जो है जो एक्टिविटी वो प्रदेश में बढ़ेंगी और हैवी वेरी हैवी रेन्स भी कहीं कहीं पर देखने को मिलेगी। तो थोड़ा बहुत बिल्कुल सतर्क रहने की वो ज़रूरत रहेगी। तो यही अभी कहना चाहेंगे। नमस्कार। उत्तराखंड पुलिस विभाग से शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। देहरादून के एक पुलिसकर्मी पर 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। आरोपी पुलिसकर्मी को प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर पॉक्सो एक्ट की धारा में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सचिवालय के समीप सरकारी क्वार्टर में 12 साल की बच्ची अपने मां बाप के साथ रहती है। ऐसे में पड़ोस में रहने वाले पुलिसकर्मी ने रविवार की शाम लगभग 6:30 बजे के आसपास दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इसमें एफआईआर जो है पॉक्सो एक्ट में और जो आईपीसी का 376 सेक्शन है उसमें लिखी गई है। जो एक्यूज्ड है उसकी हमने अरेस्टिंग कर ली है और उसके खिलाफ जो विभागीय कार्रवाई है वो भी हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें जो भी लीगल कार्रवाई है वो इंडिपेंडेंटली चल रही है और साथ ही डिपार्टमेंटल कार्रवाई जो है वो भी अपने स्तर से स्टार्ट हो रही है। तो बहुत गंभीर है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है और जो इसमें इन्वॉल्व है बड़ी एग्जेम्पलरी कार्रवाई हम लोग इसमें करेंगे और इसमें ऑलरेडी डायरेक्शन दिए हुए थाने को कि एविडेंसेस को कलेक्ट करने में किसी तरह की कोई कोताही न रहे, बड़े मेटिकुलस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाए और जो विक्टिम है उसको रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए जो भी पुलिस स्तर से कार्रवाई अपेक्षित है इमीडिएटली की जाए। उत्तराखंड में कोरोना वायरस के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिसे लेकर लगातार स्वास्थ्य महकमा में बैठकों का दौर जारी है। बावजूद उसके कोरोना वायरस के मामलों में आए दिन बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश का जिला गांधी शताब्दी अस्पताल सील कर दिया गया है। शुरू से ही हम युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। अभी भी हम पूरे युद्ध स्तर से ही कार्य कर रहे हैं। जिस तरह से लोग रिटर्नीज बाहर से आए हैं उसके अनुसार जो है पॉजिटिव केसों की संख्या भी काफ़ी बढ़ गई है। वो इसलिए बढ़ गई है कि हमने टेस्टिंग बढ़ा दी है अपनी, और हमारा पूरा उद्देश्य है कि टेस्टिंग को हम ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी में ले जाएं और जिससे कि हम ये आश्वस्त हो सकेंगे कि कोरोना का संक्रमण तो नहीं है करके। तो जितनी ज़्यादा टेस्टिंग करेंगे, हमारा बल है टेस्टिंग पर, टेस्टिंग हम ज़्यादा करेंगे, सैंपलिंग हम ज़्यादा लेंगे तो कोरोना के संक्रमण को रोकने में हम सफल होंगे। कोरोना का संक्रमण का मामला है तो आप क्या एक्शन करेंगे? मेरे संज्ञान में अभी इस तरह की कोई बात नहीं है, लेकिन इस तरह की कोई ऐसी बात आएगी तो उसको हम अपने स्तर पर मैं देख लूँगी। जहाँ तक प्राइवेट लैब का सवाल है, हमारे द्वारा उनको चिन्हित किया गया है और ये वही लैब हैं जो आईसीएमआर की गाइडलाइन के हिसाब से अधिकृत करी गई हैं। आईसीएमआर ने अधिकृत करी हैं ये, और जो भारत सरकार के जो रेट्स हैं उसके अनुसार ही ये कार्य कर रही हैं। उसके आगे किसी भी प्रकार का ये जो है मानकों के अनुरूप ही ये कार्य कर रही हैं, उसके इतर ये बिल्कुल कार्य नहीं कर रही हैं। इसमें ही रणनीति बन गई थी कि अगर किसी प्रकार का कोई आउटब्रेक होगा तो हम जो है इन हॉस्पिटलों को लेंगे, लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं है। हमारे अपने अस्पताल ही अभी काफ़ी हैं, हमारे सीसीसी काफ़ी हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डीसीएचसी और डीसीएच ये अभी काफ़ी हैं, पर्याप्त मात्रा में अभी सब संसाधन हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हम संपूर्ण रूप से तैयार हैं उसके लिए।